अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, एज ए इंडस्ट्री, अगर मेरी एक इंडस्ट्री है, मैं फॉर इंस्टेंस कोई भी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, किसी भी किस्म की इंडस्ट्री है, मेरे 3,000-3,500 यूनिट डेली के मैं कंज्यूम करता हूँ। मेरे जैसे बंदे के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? क्या मैं एनर्जी मिक्स अपना किस तरह चलाऊं? अभी तो मैं टोटली मेरी जो डिपेंडेंस है वो के इलेक्ट्रिक के ऊपर ही है। जितनी भी बिजली होती है मैं के इलेक्ट्रिक से लेता हूँ। जनरेटर अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो गया है, लाइट जाती है, मैं अपनी प्रोडक्शन बंद कर देता हूँ। ठीक है, मोस्टली इंडस्ट्री में लाइट नहीं जाती, पर जब अगर चली भी जाए संडेज़ को तो मैं जनरेटर नहीं चलाता, प्रोडक्शन नहीं करता। जो मेरे जो बॉयलर्स थे गैस के, वो उससे मैंने वैसे ही ट्रेड ऑफ इट हो चुका हूँ, क्योंकि गैस की प्राइसेस इतनी ऊपर जा चुकी हैं कि वो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन वैसे ही ख़त्म हो गया है। तो जो अब मेरा काम रह गया है वो बिजली डिपेंडेंट है, और बिजली मैं सारी के इलेक्ट्रिक से इस टाइम पे ले रहा हूँ, और वो मुझे रफली 56 से 58 रुपीज़ लग के आ रहा है यूनिट। मेरी इंडस्ट्री के लिए सोलर सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है, और क्या वो वाकई बचत करके दे सकता है? कुछ इंडस्ट्री का जो लोड है, मेरा हैवी लोड है, वो बर्दाश्त कर पाएगा या यूनिट नहीं बना पाएगा? आपने जो लोड डिफाइन करा है वो रफली 3,000 यूनिट डेली के आपने डिफाइन करे हैं, और ये एक नॉर्मल सी जो नॉर्मल स्मॉल स्केल तो नहीं, बट एक नॉर्मल सी जो इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, जो नॉर्मल से 2-2 हज़ार गज पे जो लोड चला रहे हैं रफली, आप इसको 1500 गज पे भी चला सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल ही उसको ज़ाया करते हैं तो आप 4,000 गज पे भी चला सकते हैं। बट ये नॉर्मल इंडस्ट्री का लोड होता है 3,000 यूनिट डेली का जो कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये रफली बनता है, अगर आप इसको महीने का निकालें तो 1 लाख यूनिट महीने का बनता है। बिल्कुल। और अगर इसका टोटल एक्सपेंस निकालें आप, तो ये आपको 30 से 32 लाख 56 लाख 56 रुपए का आ रहा है ना। 56 लाख से लेके 60 लाख रुपए के बीच में बिल आता है मंथली। हाँ, लेकिन वो 1 लाख यूनिट से, हाँ 56 लाख रुपए का बिल है। ठीक है, आपका बिल रफली 50 से 56 लाख रुपए तक का आता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका यूनिट कितने का। अगर आप किसी और स्पेशल जोन में लगे हुए हैं जहाँ आप वापडा एक इलेक्ट्रिक से नहीं ले रहे, तो फिर वहाँ हो सकता है आपको 100-150 रुपए का यूनिट भी लग के आ रहा है। बहुत सारी स्पेशल जोन्स हैं, इकोनॉमिक जोन की बात नहीं हो रही, बट बहुत सारी जोन्स हैं जहाँ वापडा से बिजली नहीं लेते, इंटरमीडियरी के थ्रू ले रहे होते हैं, तो वहाँ बिजली और बहुत महंगी आती है। जनरेटर से भी बना के आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ फिर ऑब्वियसली आपको 100 रुपए यूनिट पड़ा। बिल्कुल, बहुत सारे जोन्स हैं जहाँ पे वहाँ लोड शेडिंग बहुत होती है, तो उन्होंने ये निकाला हुआ कि हम अपना जेनसेट चलाते हैं कि चलो अनइंटरप्टेड पावर तो मिलेगी हमें। इंडस्ट्री की बात हो रही है, और फिर वहाँ सोच लें क्या यूनिट पड़ता है उनको। बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में अब सोलर आपको क्या बचत करके देगा? आपका अगर 3,000 यूनिट का लोड है, तो इसका मतलब है कि आपका जो दिन का लोड है, कि जिसको आप फ्री कर सकते हैं डायरेक्टली सनलाइट के थ्रू, वो उसका 1/3 बनता है। तो वो बनता है 1000 से 1100-1200 यूनिट बनता है, जो आप दिन में चला रहे हैं, डे लाइट के 8 घंटों में चला रहे हैं, और बाकी जो आपका लोड है 1800 यूनिट का, वो आप बाकी नॉन सनलाइट आवर्स में चला रहे हैं। ठीक है। सनलाइट इसको हमने डिफरेंशिएट इसलिए किया क्योंकि जो दिन का लोड है वो तो आप डायरेक्टली सनलाइट पे चला सकते हैं, और जो बाकी रात का लोड है वो आप अगर ऑफसेट करना चाह रहे हैं तो फिर वो आप नेट मीटरिंग के थ्रू करते हैं। फर्ज करें हम नेट मीटरिंग की अभी बात नहीं करते, अभी हम बात करते हैं कि आपका 8 घंटे का लोड अगर आपने जीरो करना है, 8 से 9 घंटे का, तो आप वो कैसे करेंगे? अब आपको 1100 से 1200 यूनिट बनाने हैं सोलर के थ्रू। ठीक है। तो 1100 से 1200 यूनिट बनाने के लिए आपको 220-230 किलोवाट का सिस्टम चाहिए। ठीक है, बस इतना सा सिस्टम चाहिए आपको। एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं। 220-230 किलोवाट का सिस्टम, अब आपको अगर आप उस पे सेल्फ कंजम्पशन की बात करें तो आपको इतने यूनिट बना देगा कि आपके महीने डेली के 1200 यूनिट बन रहे होंगे, और फिर महीने को उसको ज़र्ब दे लें तो 36,000 यूनिट बनते हैं। तो आपका जो बिल 56 लाख का था वो 1/3 रह जाए, 1/3 उसमें से ख़त्म हो जाएगा, वो 2/3 रह जाएगा। मतलब 1/3 बिल आपने वेव करवा लिया, 2/3 बिल आपका रह गया। ठीक है। सबसे मजे की बात इसमें ये हुई कि आपने जो वापडा से या के इलेक्ट्रिक से कनेक्शन लिया था वो लगा रहा, आपने कोई चेंजिंग नहीं करी उसमें, आपने कोई महंगी चीज नहीं खरीदी कि जिसकी मेंटेनेंस बहुत होती हो, आपने 220-230 किलोवाट का एक छोटा सा सिस्टम लगवाया है, जो कि ऑलरेडी है, क्योंकि उसमें भी आपको बैटरीज की जरूरत नहीं है, आप अभी दिन का लोड खत्म कर रहे हैं, और उसने डायरेक्टली आपके लोड को पावर दे दी है। ठीक है। और वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें मैनेज कर रहा है। ठीक है। अब इसकी एक एग्जाम्पल हम समझा देते हैं। ये एक सिस्टम देख लें अगर आप, तो ये 258 किलोवाट अगर आप देख सकते हैं, रफली 250 किलोवाट का सिस्टम है, और इसके अंदर अगर आप करंटली देखें तो आपको बड़ा क्लियरली डिफाइन हो रहा है कि ग्रिड से कितनी पावर आ रही है, और लोड को कितनी पावर चाहिए, और सोलर के थ्रू कितनी पावर आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि ग्रिड से 70 किलोवाट की करंटली पावर आ रही है। ब्लर तो नहीं हो रहा है? इसको देख ले जरा, थोड़ा आराम से सेट कर ले। देखें ना, लोड को 179 किलोवाट की कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट है। लोड कौन सा है?
ये मिडिल वाला, वो जो बीच में जहाँ को एरो जा रहे हैं तो ठीक है, ये लोड है, ये लोड है, ये फर्ज करें फैसिलिटी है, तो आपको इस एग्जांपल में 179 किलोवाट का ये करंट लोड अभी रियल टाइम पे, जी बिल्कुल 179 किलोवाट का आपको पावर चाहिए। अब आपके पास दो सोर्सेज हैं, एक लेफ्ट पे ग्रिड बनी हुई है, जो आपको खंबे बने हुए दिख रहे हैं, ये ग्रिड है, ठीक है, और जो राइट पे बने हुए हैं ये सोलर पैनल्स हैं, ठीक है। तो ग्रिड से आ रहे हैं 70 किलोवाट, ठीक है, और सोलर पैनल से आ रहे हैं 106 या 108 किलोवाट। तो अब होता ये है कि जितना सोलर बना रहा होता है, अब ये शाम के क्या बज रहे हैं, 4 बज गए ना, इसलिए सोलर कम बना रहा है। बट जब सोलर 200 बना रहा होगा और लोड 200 का होगा तो सारा का सारा सोलर से ही आ जाएगा और ग्रिड 0 पे चली जाएगी। तो जो लेफ्ट पे फिगर 70 की अभी आ रही है 0 पे हो जाएगी। और अब जैसे शाम का वक्त है तो सोलर अभी 106 ही बना सकता है, तो बकाया जो है वो ग्रिड से आ रही है, ठीक है। और तो ये जो आपका जो भी लोड है रियल टाइम में मॉनिटर हो रहा है, रियल टाइम में कंट्रोल हो रहा है, और रियल टाइम में ही सारी की सारी शेयरिंग हो रही है, ठीक है। ऑन ग्रिड सिस्टम है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। अब आप अगर सुबह से बात करें तो अभी तक 1090 यूनिट बना चुका है ये सिस्टम, टुडे ये आज की प्रोडक्शन है इसकी। 1090 यूनिट ये अभी तक बना चुका है, और 1090 यूनिट का मतलब ये है कि 1.09 मेगावाट आवर ये आज सुबह से अभी तक प्रोडक्शन कर चुका है। अभी 4 बजे है, ठीक है, अभी ये थोड़ा और ऊपर जाता है, ये अभी 5:30 बजे तक भी प्रोडक्शन करता रहेगा। और ये आप देखेंगे 106 वाली फिगर कम होती रहेगी, प्रोडक्शन कम होती रहेगी, बट टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऊपर जाते रहेंगे। अब इस सारी सिचुएशन में अगर आप एज एन एंड यूज़र देखें कि आपको फ़ायदा क्या हुआ है, तो आपको रोज़ के 1100, 1000, 1100, 1200 यूनिट मिल रहे हैं। अच्छा, ये जो टोटल यील्ड आ रही है, ये 5 दिन पहले ऑन हुआ है ये सिस्टम? 4-5 दिन की 5 दिन में 5.85 मेगावाट आवर इसने बना चुके हैं। देखिए, अब इसमें असल चक्कर ये है कि ये 250 किलोवाट की अगर इंस्टॉलेशन है तो इसमें जो प्रोडक्शन है वो कैप्ड है, क्योंकि 0 एक्सपोर्ट डिवाइस है ना, ठीक है, तो लोड के ऊपर वेरी करता है। अब अगर ये लोड 179 का है, ये कभी कभी दिन में 110 का भी हो जाता है, ठीक है। जैसे लोड कम होता है तो प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, ठीक है। तो जो सोलर की प्रोडक्शन है वो मैच करती है आपके लोड के मुताबिक, सही है, उससे ज़्यादा नहीं जा पाती क्योंकि वो कैप किया हुआ है, ठीक है। बट उसका फ़ायदा ये है कि आप कुछ एक्स्ट्रा बना ही नहीं रहे, आपको ग्रिड से लेना देना ही कोई नहीं है, ठीक है। ग्रिड को आपने बस ऐसे बैकअप रखा हुआ है कि जब आप सोलर नहीं चलाते तो तब आप ग्रिड से यूज़ कर लें। तो इस सारी सिचुएशन में आप नेट बेनिफिट ही उठा रहे हैं। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें अपने बेनिफिट्स के साथ, अब आप ये देखें सारा डेटा आपको दिख रहा है कि आप ग्रिड से क्या ले रहे हैं, ग्रिड को दे कितना रहे हैं, और आपने कितनी कंजम्पशन अपनी करी है और कितनी आपने प्रोडक्शन करी है, और 1.13 मेगावाट आवर आपकी इसकी आज की एनर्जी है, भी डाल देंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। तो इस सारी सिचुएशन में आप एज एन एंड यूजर नेट बेनिफिट ही उठा रहे हैं। अगर ये सारे डेटा आज का स्टैट्स भी बताएं तो तकरीबन 1.13 आज का नहीं है, ये कल का है, ठीक है। कल का डिफाइन कर लेते हैं कि 1.13 मेगावाट कल इसने खुद प्रोड्यूस करे थे और वो खुद ही कंज्यूम कर लिए। 3 मेगावाट आवर मतलब 3000 यूनिट की कंजम्पशन थी टोटल, उसमें से 1.13 सोलर ने बनाया और सेल्फ कंज्यूम कर लिए, और बकाया 1.94 जो है वो ग्रिड से ले लिए। तो एक एक चीज़ आपको दिख रही है, आपको पता चल रही है घर बैठे ही कि मेरी प्रोडक्शन जो है वो किस एनर्जी के मिक्स से हो रही है, कितना मैं सोलर का मिक्स यूज़ कर रहा हूँ और बकाया कितना मैं ग्रिड से ले रहा हूँ। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। अब इसमें बचत की बात करें तो आप मल्टीप्लाई कर लें, 1000 यूनिट आपने दिन के बनाए हैं, 56 रुपये का यूनिट आप ऑफसेट कर रहे हैं। जब आप खुद यूनिट बनाते हैं तो फिर आप ग्रिड से नहीं खरीदते, तो ना आप पे टैक्सेस लगते हैं आता है, ना कुछ आपको और देना होता है। आप इसको लोअर साइड पे 1000 यूनिट अगर आप बना रहे हैं तो आप 56,000 रुपये की डेली बचत कर रहे हैं। सिस्टम तो ज़्यादा बना सकता है, आपका लोड ही कम होता है तो सिस्टम भी कम बनाता है, क्योंकि 0 एक्सपोर्ट डिवाइस की बेसिस पे आप चला रहे हैं। सिस्टम तो 1500 यूनिट तक बना सकता है, आप अपना लोड बढ़ा लें, सिस्टम 1500 यूनिट बना देगा। बचत आपकी तकरीबन 75-80,000 पे डेली पे चली जाएगी। 80,000 का मतलब है डेली की बचत का मतलब है कि महीने के 24 लाख रुपए बनते हैं ये। तो तकरीबन हाफ द बिल तो हो ही गया। तो अच्छा, इसमें ये वजह भी है ना क्योंकि अभी गर्मी है तो अभी आपका सन का ड्यूरेशन बढ़ा हुआ है, इसलिए भी काफी पीक के यूनिट्स बन रहे हैं माशाल्लाह। सर्दियों में 33 से ज्यादा ही हो गया परसेंटेज। बिल्कुल। और अगेन इसमें लोड भी वेरी करता है, दिन में आप लोड ज्यादा चलाएं, शाम में आप लोड कम कर लें, या आप दिन में ही लोड कम करके रात में ज्यादा चला लें तो आप सिस्टम को यूज नहीं करवाएंगे, आप जाया करेंगे यूनिट्स को। तो अब आपकी मैनेजमेंट भी आती है, बिल्कुल, क्योंकि आप सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है ना, तो सिस्टम से मैक्सिमम बेनिफिट आपने लेना है। सिस्टम सिर्फ छत पे लगाने से कुछ नहीं होता और उसको ग्रिड से जोड़ने से कुछ नहीं होता कि बस जी सारी की सारी नेट मीटरिंग कर देते हैं और फिर बिल 0 हो जाएगा।
हो तो जाएगा, बट फिर वो कितना बड़ा सिस्टम लगाएंगे और कितनी उसमें वेस्टफुलनेस हो रही होगी कि जो चीज आप डायरेक्टली यूज करके बिल को कम कर सकते हैं, आप वो सारा पहले ग्रिड को बेच रहे होंगे और रातों को यूज कर रहे होंगे। उसमें ग्रिड आप पे एडवांस इनकम टैक्स भी लगाएगी, आप पे सेल टैक्स भी लगाएगी और आपको डिस्करेज भी करेगी कि आप पे NAPP रेट लग रहा होगा या आप पे वो ट्रेड वाला रेट लग रहा होगा। तो आप क्यों करेंगे ऐसे? आप पहले सेल्फ कंज्यूम तो करें, सेल्फ कंजम्पशन के थ्रू आप जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें। बिल्कुल। बाकी स्टेप्स बाद में आता है कि अब नेट मीटरिंग करते हैं, चलो भाई अब अपनी कंजम्पशन खत्म हो गई है दिन की, अब दिन में नेट मीटरिंग करते हैं और फिर बिल को जीरो की तरफ लेके जाते हैं। तो एक छोटी सी एग्जांपल है, ये 250 किलोवाट का सिस्टम है, इसको आप 20 मेगावाट पे ले जाएं, 100 मेगावाट पे ले जाएं, आप सिटी लेवल पे ले आएं या आप एक इंडस्ट्रियल जोन के लेवल पे ले आएं, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब बाकी ना करने वाली बात है, अगर आप अपने घर पे ही 10 किलोवाट नहीं लगवा रहे तो आपने क्या मेगावाट लगवा के बैठना और क्या बिजली के बिल में बचत करनी है। ये तो सिर्फ ज़हन को खोलने वाली बात है कि आप स्केल से नहीं डरें, आप इस बात से डरें कि आप तो छोटे लेवल पे ही नहीं कर पा रहे। आप सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि बिजली बहुत महंगी हो गई है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, मेरी कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई है। वो तो जानी ही है, वो आज नहीं जानी तो 5 साल बाद चली जाएगी, वो 50 साल बाद चली जाएगी। आपकी कॉस्ट ऊपर नहीं जाएगी तो कोई पड़ोसी मुल्क अपनी कॉस्ट नीचे ले जाएगा, आप उस वक्त डिसएडवांटेज हो जाएंगे। तो मार्केट तो इंटरनेशनल है, ग्लोबल मार्केट है, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आपकी कमोडिटीज़ हैं, जो आपकी सर्विसेज हैं, वो ग्लोबली सेल हो रही हैं। वो सारे में ये चीज़ें काउंट करती हैं कि आप कितनी महंगी प्रोडक्शन करते हैं। आप कुछ ना करके भी तो अनकम्पेटिटिव हो जाते हैं। तो हम तो खैर बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ करके अनकम्पेटिटिव हो रहे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड आप कुछ ना करके भी अनकम्पेटिटिव हो जाते हैं। तो आप कुछ करें एज एन एंड यूज़र, अपना जो कॉस्ट है उसको कम करें। और कॉस्ट कम करने का जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि सोलर को यूटिलाइज़ करें और सेल्फ कंजम्पशन पहले करें, बिल को मिनिमाइज करें। वो बेशक आपकी रेजिडेंस हो, आपकी कमर्शियल एंटिटी हो, या आपकी फैक्ट्रीज हो, या आपकी पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल जोन्स हो। ये तो स्टेट लेवल पे होना चाहिए, बट स्टेट नहीं कर रही तो आप एज एन एंड यूज़र तो कर सकते हैं और यूनिट्स बनाएं। एग्जाम्पल आपको दिखाई है, डेली की प्रोडक्शन हो रही है, आप अपने काम पे फोकस करें। अब पिछले दिनों में जितनी प्रोडक्शन हुई है इस फैसिलिटी की, उसमें जो फैक्ट्री ओनर है उसने 1 रुपए का काम नहीं किया, उसने सारा का सारी एनर्जी अपने काम पे लगाई है और अपने काम को बढ़ाने पे लगाई है और इस बात पे जोर देने पे लगाई है कि चलो पहले 20 मशीनें चल रही थी, अब 25 मशीनें चलाता हूँ इसी साइड पे। तो उसने प्रोडक्टिविटी पे काम दिया है, प्रोडक्टिविटी पे जोर दिया है और उस प्रोडक्टिविटी पे जोर उसने इसीलिए दिया है क्योंकि उसको अब मार्जिन मिला है, उसको बेनिफिट मिला है कि चलो ऑटोमेटिक बचत हो रही है ना मेरी, ऑटोमेटिक कोई काम हो रहा है मेरे लिए। हर रोज सुबह सूरज निकलता है, हर रोज सुबह उसका इन्वर्टर अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन शुरू कर देता है और शाम तक उसको बेनिफिट मिल चुका होता है। और उस 10 घंटे में 9 घंटे में वो जो यूज़र होता है वो सारी की सारी एनर्जी अपने अच्छे कामों पे लगाता है, बजाय ऐसे कि सुबह उठते ही गवर्नमेंट को कोसना शुरू कर दे कि मुझे बेवकूफ़ बना दिया है, बिजली महंगी हो गई है, बिजनेस नहीं चल रहा, ये करूँ वो करूँ, मैं छोड़ देता हूँ, बंद कर देता हूँ, उधर चले जाता हूँ, उधर चले। उसने 5 मशीनें और लगा ली हैं और अब वो सोच रहा है कि चलो मेरे तो बेनिफिट्स में इजाफा हो गया, चलो मैं किसी और फैसिलिटी पे कर लेता हूँ, या फिर मैं किसी और प्रोडक्शन में स्ट्रीमलाइनिंग ले आता हूँ, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा लेता हूँ, मशीन को इम्प्रूव कर लेता हूँ, या रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम करने पे जोर लगा लेता हूँ। हर फील्ड में यही हाल है, हर उसमें यही हाल है कि आप जिस फील्ड से रिलेटेड हैं, आप अपने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जब उसको कम करते हैं तो फिर आपको मार्जिन मिलता है कि आप फिर चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल। वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपने जो सोलर सिस्टम लगवाया है कितना बेनिफिट उठा सके हैं अब तक, कितना बेनिफिट नहीं उठा सके अब तक, क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से आपका सिस्टम आपको फुल बेनिफिट नहीं दे पा रहा, उसमें आपकी गलती है, सिस्टम की गलती है, या फिर जिस रीजन में आपने लगा लिया है, या कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से सिस्टम आपका अगर बेनिफिट बहुत अच्छा दे पा रहा है तो भी मेंशन करें ताकि लोगों को पता लगे। अभी भी एक आवाम है कि जो बोलती है कि सोलर बेकार है, तो अगेन कोई उनको समझा नहीं सकता, हर किसी की पर्सनल चॉइस है, बट जो समझना चाहता है और जो बेनिफिट लेना चाहता है उसको तो पता लगे। थैंक यू।